अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं की है और उसके स्टार्ट ना करने की मेन वजह यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको शुरू कहाँ से करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं एक बहुत ही रॉ वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ, एक्सेल, कोई एनिमेशन, कोई वर्कशीट मैं आपको नहीं दूंगा। दिस इज जस्ट अ टॉकिंग वीडियो जिसमें मैं आपको क्लियर और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई शुरू कर दिया तो आधा काम हो गया, एंड इट इज अ रियलिटी व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग योर फाइनेंशियल इश्यूज एंड स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देन मे बी दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ, बनाने वाला हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन थिंग, अगर आपने फाइनली ये रियलाइज कर लिया कि आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग जो आप सही नहीं कर रहे हैं, आपके लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई बजटिंग नहीं है, तो उसमें आपको पहला काम करना है हाउसकीपिंग। पहले तो आपको पता लगाना है कि मैं हूं कहाँ पे। आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस ऑन अ पेपर, ऑन एन एक्सेल शीट, यू हैव टू पुट इट डाउन। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसको फिक्स कैसे करना है, क्योंकि नंबर वन स्टेप इज ऑलवेज फाइंडिंग आउट वेयर यू आर। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे, देन यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। इसलिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग फाइंड आउट करिए, जिसमें मेनली आपको एक साइड में अपनी इनकम रखनी है, विच इज योर मे बी योर मंथली सैलरी और whatever other source of income that you might have, कुछ फ्रीलांसिंग की, कुछ कंसल्टिंग की, जो भी आप कर रहे हैं, you just put your income on one side. On the other side, you will put your loans, your credit cards, your debts, your expenses, your rent, your phone का बिल, your गाड़ी का खर्चा, everything. में जनरली हम 1 year मेथड फॉलो करते हैं, तो आपको अपने सारे पेमेंट्स, एक्सपेंसेस एंड रीपेमेंट्स एक साइड में रखने हैं और आपकी एनुअल इनकम एक साइड पे रखनी है। एंड मेक श्योर यू पुट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर या एक्सेल शीट, जो आपको सामने से नजर आए कि भाई दिस इज द एंटिसिपेटेड इनकम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास आएगी, और दीज आर द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और डेट रीपेमेंट्स जो मेरे पास हैं। उसमें फिर आप एक चार्ट बनाइए कि आप मंथ वाइज मंथ आपकी डेट कैसे कम हो रही है। तो आपको नंबर वन स्टेप जो फॉलो करना है, उसमें आपको अपनी डेट को कंप्लीटली जीरो पे ले जाना है। इट माइट टेक टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग सकते हैं। एंड मेक श्योर इसमें जो हाई इंटरेस्ट डेट होती है, विच इज usually credit cards are high interest debts and the worst form of debt that you can ever have, तो उसको पहले आप पे ऑफ कर दें। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन है, इट कुड बी अ पर्सनल लोन, इट कुड बी अ कार लोन, इट कुड बी अ मॉर्गेज लोन, वो क्रेडिट कार्ड के बाद आएगा। तो अगर आपको सेटलमेंट के हिसाब से एक लिस्ट में इन चीजों को प्लेस करना है, तो नंबर 1 इज क्रेडिट कार्ड डेब्ट, नंबर 2 इज योर पर्सनल लोन, नंबर 3 इज योर कार लोन, एंड नंबर 4 इज योर मॉर्गेज लोन, क्योंकि यूजुअली वो लो इंटरेस्ट डेट होती है एंड यू कैन स्टिल मैनेज टू पे इट। प्लस घर की इंस्टॉलमेंट होती है, वो आपकी इक्विटी में जा रही होती है, अनलाइक द अदर फॉर्म ऑफ डेट्स, जैसे गाड़ी में कोई इक्विटी में नहीं जा रहा होता बिकॉज कार इज डेप्रिशिएटिंग। एंड सिमिलरली पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली वेरी वेरी बैड फॉर्म ऑफ डेट्स। सेकेंड स्टेप में जब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पता चल जाएगी, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि अब मैं कितना पैसा इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकता हूँ। नाउ कमिंग बैक कि आपके पास कितना पैसा है, तो जो आपने अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाया है, पेपर पे, एक्सेल पे, वेरेवर इट इज, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कैश है जो आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। ये याद रखिए कि अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है लंबे टाइम तक, तो आपको अपनी इनकम का एज मच एज पॉसिबल, देयर इज नो फिक्स परसेंटेज, 10, 20%, 30, 40, whatever you can manage, it has to go to your investments. क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एसेंशियली आप फ्यूचर में अपने लिए टाइम खरीद रहे होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। देन थर्ड स्टेप इज गोइंग टू एडवांस मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे डायरेक्ट आप स्टॉक खरीदेंगे, आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, आप मार्केट कैप डिफाइंड म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, बट दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग योर हाउस। दैट मीन्स यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड विच विल टेल यू कि भाई आप है कहाँ पे, कितने लोन्स हैं, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, कितना रीपेमेंट है, कितना टाइम लगेगा। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास क्लियर बजट नहीं है कि दिस इज माई इनकम एंड दीज आर माई एक्सपेंसेस, तो फिर कुछ भी स्टार्ट करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए फर्स्ट स्टेप बिल्ड अ पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड। सेकंड स्टेप फाइंड आउट कि आपको कितने पैसे आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, व्हेनेवर यू कैन। Ideally, it should be today. Even if it is a small amount, you should start today. और थर्ड स्टेप है, like I said, going into multiple forms of investments in the stock market. So, क्योंकि मैं खुद एक completely long term mindset वाला investor हूँ, I would never recommend somebody going for trading. I'm sure there are a lot of good people जो trading में बहुत पैसे बनाते हैं, but I think the easiest, simplest way and the guaranteed way to create long term wealth is for sure long term investing. So this is what
I do and this is what I recommend. This is what I've been doing for the last 12 years. तो इस साल make sure that you follow these steps, start out, and I have lined up a lot of videos that I'm going to create in the coming weeks and months. So please subscribe to my channel. और कोई भी specific question है, then make sure that you put it down in the comments and I will reply to all your comments. Thank you.